हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक को, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम करती है। ये इसकी वेबसाइट है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये किस टाइप से काम करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ है। क्लियर देख सकते हैं, वी आर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वट मेक्स अस प्राउड। 400 प्लस रिनाउंड कंपनीज को ये कैटर करते हैं। 16 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस स्पेस है इनके पास। 650 लोकेशंस पे ये काम करते हैं। 10,000 व्हीकल्स डिप्लॉयड पर मंथ। 5,500 प्लस व्हीकल्स ईच डे फॉर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। 50,000 पीपल ईच डे विद आवर इंटरप्राइज मोबिलिटी सर्विसेज। 200 प्लस ऑपरेटिंग साइट्स जो ट्रांसपोर्टेशन ये देते हैं एम्प्लॉयज को। तो इस टाइप से इनका आप देख सकते हैं 400 प्लस रिनाउंड कंपनीज को ये कैटर करते हैं। आप देख सकते हैं सप्लाई चेन जो होती है एफएमसीजी सेक्टर या फार्मा सेक्टर किसी भी कंपनी इंडस्ट्री के लिए वो मेन होती है। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सप्लाई चेन को मेंटेन करना, तो ये बैकबोन है उस इंडस्ट्री की। तो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है इस इंडस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं पूरा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका शेयर प्राइस का, जो आज ये बंद हुआ है। शेयर प्राइस महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड 389 के ऊपर ये बंद हुआ है। 458 के आसपास का इसका हाई और 195 जो है इसका लो है, और 389 के आसपास ये बंद हुआ है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो न्यूट्रल है, वीकली चार्ट पे बुलिश है, और मंथली चार्ट पे भी टेक्निकली काफ़ी बुलिश नज़र आता है। मार्केट कैप अगर चेक करेंगे तो 2800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 है और 15% का डिविडेंड ये देते हैं। डिविडेंड यील्ड जो बनती है 0.38% की, जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करती है। डिलीवरी जो जा रही है 56% के आसपास की डिलीवरीज हैं। अगर 3 डेज़ की देखें तो 60% के आसपास की हैं। 5 डेज़ की एवरेज जो है 60% है। 8 डेज़ की भी 58% के आसपास की हैं। मीन्स अकोमोडेशन इसके अंदर हो रहा है लोअर लेवल्स के ऊपर। जैसे शेयर नीचे आता है तो अकोमोडेशन हो रहा है इसके अंदर। बाकी हम चार्ट के ऊपर भी इसे डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री पी है जो 34.39 की है, और इसकी पी जो है 110 के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि पी जो है ईपीएस से ही ड्राइव होती है, और ईपीएस जो है रिजल्ट से ड्राइव होते हैं। रिजल्ट इसके कुछ अच्छे नहीं आए थे जून क्वार्टर के भी और सितंबर क्वार्टर के, तो ईपीएस जो है डाउन आई है, जिसकी वजह से पी जो है इंक्रीज हो गई है इनकी। अगर चेकलिस्ट पे भी नज़र डालते हैं, जो इनकी फेयर वैल्यू है, ये अभी जो प्राइस चल रहा है 390 का, ये बता रहे हैं कि ये प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर है। रिटर्न वर्सेज एफडी रिटर्न, अगर बैंक एफडी से इसे कंपेयर करें तो इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं ओवर द ईयर, अगर कंपेयर करें बैंक एफडी से। डिविडेंड रिटर्न जो है जैसे मैंने बताया ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर है, इसके अंदर एंटर किया जा सकता है। ओवरबॉट जोन में ये बिल्कुल भी नहीं है। नो रेड फ्लैग्स, ये सेबी की किसी एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट में नहीं है। एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट होती है सर्विलांस पे लगाना सेबी के थ्रू, कि जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो, जब उसके फंडामेंटल ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हो, तब लगाई जाती है। पर मोटर होल्डिंग कोई प्लज नहीं है, इसके अंदर डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे मैंने बताया 478 इसका रैंक है। लो रिस्क स्टॉक है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम स्किनर साइड पर देखें, ROCE देखें इसका, तो 17.7% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10.5% के आसपास का। डिविडेंड यील्ड मैंने बताया कि ये बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करता है। स्टॉक जो है अपने 200 डे DMA से ऊपर काम कर रहा है, तो बुलिश मोड में है लॉन्ग रन के लिए। 314 का इसका जो बनता है 200 DMA बनता है, ये इससे भी ऊपर बना हुआ है। अभी 389 के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है। अगर इसके पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स हम देखें ईयर ऑन ईयर, तो जो सेल है 1931 से इंक्रीज होकर 3471 के आसपास हुई है मार्च 2020 में। ये ट्रेलिंग 12 मंथ के दिखाया हुआ है। 2963 जो है ट्रेलिंग 12 मंथ, TTM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी सितंबर क्वार्टर, पिछले सितंबर क्वार्टर से अब तक का।
तो 3471 सेल हुई है 1931 से। प्रॉफिट मार्जिन जो है 3% के आसपास इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं काफ़ी टाइम से, और अब ये धीरे धीरे इंक्रीज होकर 5% के आसपास पहुंच रहे हैं। 3%, 3%, 3%, 4 एंड नाउ 5% के आसपास ये पहुंच रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, 57 से इंक्रीज होकर ये ऑलमोस्ट 158 के आसपास आ गया है, जो कि आप देखेंगे हाईएस्ट एवर है इस टाइम का। बट स्टॉक को चार्ट पे देखेंगे कि उसके 52 वीक्स हाई क्या है, लाइफ टाइम हाई क्या है, और स्टॉक अगर कोई भी स्टॉक अपना हाईएस्ट एवर रिटर्न देता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो स्टॉक प्राइस कभी भी अपने पीक से नीचे नहीं रह सकता, ये आप नोट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट जो है 39 करोड़ का है, और जो ये जा रहा है 55 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जा रहा है। यहाँ जो प्रॉफिट है 2019 में जो था 86 करोड़ के आसपास था, अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो 55 करोड़ के आसपास है। यानी इनके एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज हुए हैं, कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन वैल्यू इंक्रीज हुई है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो प्रॉफिट्स जो है पहले से थोड़े से डाउन है लास्ट ईयर से अगर कंपेरिजन करें तो। अगर इनकी बोरिंग को देखेंगे, डेट को देखेंगे, 4 करोड़ से इंक्रीज होकर 186 करोड़ के आसपास हुई है। अब यहीं पर जो आप देख रहे थे, जो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर आप देखिए 18 करोड़ का इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, पहले 3 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट ये पे कर रहे थे, यहाँ पे 0 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अब धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है क्योंकि इनकी डेट इंक्रीज हुई है। डेट किस लिए इंक्रीज हुई है? क्योंकि ये जो फ्लीट अपनी इंक्रीज की है इन्होंने, लॉजिस्टिक कंपनी में है, ट्रक्स वगैरह, फ्लीट्स वगैरह इनकी जो होती हैं, वेयर हाउस वगैरह, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसकी वजह से ये इंक्रीज हुई है डेट। रिजर्व्स जो है 205 करोड़ से इंक्रीज होकर 463 करोड़ के हैं। अगर इससे कंपेयर करें तो डेट फिर भी मैनेजेबल है। एसेट्स को देखेंगे 519 से इंक्रीज करके इन्होंने 1540 करोड़ के अपने एसेट्स बना लिए हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 61.05 से थोड़ी सी रिड्यूस हुई है सितंबर क्वार्टर में, 58.40 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग हुई है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे 9.59 से इंक्रीज होकर 20.43% के आसपास हुई है। आप देखेंगे कि एफआईआई जो है लगातार इसके अंदर स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। सितंबर 2019 पिछले 4 क्वार्टर से देखिए 19.16, 19.22, 19.83, 17.16, 17.22, 17.83, देन 19 एंड देन 20.43। किसी भी क्वार्टर में उन्होंने ऐसा नहीं है कि अकोमुलेशन नहीं किया हो। डीआईआई का देखेंगे 7.54 से इंक्रीज होकर 10% पे पहुंच गए हैं, तो इनका भी शेयर होल्डिंग ओवरऑल बढ़ा ही है। अगर पब्लिक में देखेंगे तो 21.81% जो होल्डिंग थी वो डिक्रीज हुई है, 11.14% के आसपास की पब्लिक के पास होल्डिंग है, जिसके अंदर से आकाश भंसाली हैं, उनके पास 1.85% के आसपास की होल्डिंग है। तो ओवरऑल पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 10% से भी कम की आसपास की बनती है। अब हम इसे एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, तो ये जीरोधा का चार्ट है डेली का। तो स्टॉक जो है कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसका कितने टारगेट्स हैं, कितना नीचे जा सकता है, वही पर हम देख लेते हैं। आज जो मार्केट में था ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में था, तो नीचे बंद हुआ है, 390 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। जो इसका इमीडिएट सपोर्ट जो बन रहा है वो बनता है 380 के आसपास का। आप देखेंगे 380 से ये हमेशा जो है बाउंस करता है। 375 टू 380 के आसपास का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। और अगर आप ये और भी नीचे आता, मार्केट करेक्ट करती है और नीचे आता है, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो बनता है वो बनता है फिर 330 के आसपास का। उसके बाद जो स्पॉट बनता है वो 325 और 330 के आसपास का इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन बनता है। बट जो अभी ये स्टॉक काफ़ी टाइम से इस जोन के अंदर ही काम कर रहा है, तो 375 380 के आसपास अकोमुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। अगर स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आता है तो वहाँ पर भी अकोमुलेट किया जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं इंटरडे के लिए इसे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए कि आप साल 6 महीने के लिए इसे रखें। लॉन्ग टर्म के लिए होता है स्टॉक। और जब भी स्टॉक नीचे आता है लॉन्ग टर्म के लिए आप अकोमुलेट करते हो तो 10-5 रुपये या 20 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब भी कोई शेयर नीचे आता है तो उसे अकोमुलेट करना चाहिए स्लो। जैसे आज ये नीचे आया 390, अगर 380 के आसपास आता है तो इसे अकोमुलेट करना चाहिए। आप देखेंगे कुछ टाइम से 380 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए 380 यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है 400 के आसपास, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर भी ये इसी लेवल पर आया था, वहाँ से नीचे आया और अगेन ये इसी लेवल पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसका आप
लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो 650 के आसपास का लाइफ टाइम हाई बनता है, जो कि 2018 में इसने बनाया था। 2018 में स्टॉक में करेक्शन हुई थी सेबी के रूल्स के बाद, जो मिड कैप स्मॉल कैप पे सेबी के कुछ डिसीजंस आए थे। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो थे उन्होंने काफ़ी शेयर्स अपने चेंज किए थे, कुछ लार्ज कैप में और कुछ स्मॉल कैप में, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुई थी। आप 2019 में देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट इसने बनाया था 430 का। उसके बाद फिर ये बाउंस किया था 550 के आसपास। अगर कोविड-19 की बात करेंगे तो कोविड-19 से ये बाउंस करके ऑलमोस्ट अपने वहीं उसी लेवल पे पहुंच गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लोअर साइड इसके अंदर बहुत ही कम है। हो सकता है ये 375 380 तक आए और वहाँ से फिर बाउंस कर जाए। अगर मार्केट ज़्यादा करेक्ट करती है तो 330 का जो जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन बना हुआ है इसका, वहाँ से ये नीचे नहीं आएगा। तो आपको स्लो इसके अंदर अकोमुलेट कर सकते हैं। 380 के पास अकोमुलेट कीजिए और देन 350 के जोन के अंदर अकोमुलेट कीजिए। ऊपर जाने की गुंजाइश मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले तो 400 से आप ये देखिए 460 अगर ये क्रॉस करता है, यहाँ पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आता है 460 के आसपास का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा 530 के आसपास, और ऊपर 650 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है। तो ऊपर जाने के चांस आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 650 पे ट्रेड हुआ है और अभी ये 390 के आसपास चल रहा है। और कोविड-19 के बाद बहुत सी कंपनीज अपने 52 वीक हाई भी बना रही हैं और लाइफ टाइम हाई भी बना रही हैं, बट ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, उससे नीचे ही ये भी काम कर रही है। तो ऐसी कंपनीज को अकोमुलेट करनी चाहिए जो अभी राइज नहीं की हैं। उन कंपनी के पीछे नहीं भागना चाहिए जो पहले ही ऑलरेडी काफ़ी चल चुकी हैं और उसके अंदर अब करेक्शन आ सकती है। ऐसी कंपनीज को पिक करना चाहिए जिनके अंदर अभी रन आना बाकी है, जिसके अंदर पूरी स्टीम बाकी है। लाइफ टाइम हाई से अपने काफ़ी नीचे काम कर रही है। 650 से कंपेयर करेंगे तो 390 काफ़ी नीचे ये काम कर रही है। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। लॉजिस्टिक सेक्टर जो है बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी जीडीपी के लिए। जैसे जैसे रिवाइव करती है इकोनॉमी और जीडीपी रिवाइव करती है तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो होता है सबसे पहले रन करता है। हर इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक सेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो आप इसको ले सकते हैं। महिंद्रा का नाम है इसके पीछे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी आपने देखा स्ट्रेंथ है इस स्टॉक के अंदर। अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, अप साइड ये डबल होने का भी दम कम रखता है इन 2 या 3 सालों के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।